अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपनी 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर 1। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आ जाता है। जिस तरह के हमने बायो के अंदर देखा था, फिजिक्स का पहला चैप्टर उठा लें तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ को हम पहले पढ़ रहे होंगे तो उसका हमने पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करना होता है। तो इसी तरह अब हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका भी पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स बात उसकी की जाती है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं जिससे वो ओरिजिनेट हुआ है, अब ये हमारे पास केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस। द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क, इट इज कॉल्ड साइंस। कि वो नॉलेज जिसके जरिए हम क्या करते हैं, दुनिया को समझते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये दुनिया काम कैसे कर रही है, तो वो सारा का सारा नॉलेज कवर होता है साइंस के अंदर। इस बेस पे हमने साइंस को 3 ब्रांचेस के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया है। द ब्रांचेस ऑफ साइंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बायो है, डील्स विद एनिमल ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स ले लें, ऑर्गेनिज्म ले लें, डील्स विद ऑर्गेनिजम्स। कि जो बायो है वो क्या करेगी, ऑर्गेनिज्म के साथ डील करेगी। और हमारे पास जो केमिस्ट्री है, डील्स विद रिएक्शंस ऑफ मैटर, और डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स जो है ये हमारे पास डील करती है फिजिकल फिनोमिना ऑफ मैटर। फिजिकल फिनोमिना ऑफ मैटर में हमारे पास क्या आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, मैटर की मोशन आ जाती है, हरकत कैसे करता है। इसके अलावा हम एनर्जी और फोर्स के बारे में सब ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करते हैं, फिजिक्स के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, आप इन तीनों चीजों के जरिए देखें, ऑर्गेनिजम्स को अगर आप समझ रहे हैं बायो के अंदर तो ये भी हम दुनिया के बारे में ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप केमिस्ट्री में मुख्तलिफ मैटर के रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को, कि कैसे मैटर्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एटम्स कैसे रिएक्ट कर रही हैं, ये दुनिया कैसे स्टेबल है, तो ये भी हम दुनिया के बारे में ही, वर्ल्ड के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये किस तरीके से काम कर रही है। इसी तरह अगर हम फिजिक्स के बारे में देखें तो फिजिक्स क्या करता है, मैटर की एनर्जी, मोशन, फोर्स के बारे में हमें इसके फिजिकल फिनोमिनास के बारे में क्या करता है, डिटेल प्रोवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास मतलब इन 3 चीजों की मदद से, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इन तीनों को साइंस का नाम देते हैं कि इन 3 चीजों की मदद से हमें दुनिया के बारे में पता भी चलता है और ये कैसे काम कर रही है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वर्ल्ड के बारे में वो हमें यहाँ से क्या हो जाती है, मालूम हो जाती है। ठीक है, तो अब मतलब कि हमने केमिस्ट्री शुरू करनी है तो हमने जाहिर सी बात है हमारा कंसर्न मेजर केमिस्ट्री के साथ रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या चीज है, तो आपने लिखना है द ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि साइंस की ब्रांच है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ मैटर। कि एक मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, वो किस तरह बना, कंपोजिशन उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, और वो मैटर आपस में किस तरीके से रिएक्ट करता है, इन तमाम चीजों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो किसके, साइंस की एक शाख है केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री में बहुत सी मतलब कि हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है, जिसको हम अब आगे डिस्कस करने लगे हैं कि केमिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे जैसे साइंस में तरक्की हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आई। मतलब हमें बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज मिली जिससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उसकी बेहतरीन एग्जांपल हम केमिस्ट्री के लिहाज से देखते हैं कि वी कांट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। कि हम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस को ही इनकार नहीं कर सकते, ये हमारे पास एक केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कौन सी होती है, पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल्स हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या है, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब 10th क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वैसे इसकी एक ब्रांच भी है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपने ये माइंड में रखना है कि पेट्रोकेमिकल
प्रोडक्ट्स ये वो केमिकल्स हैं जो हम हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं, और हाइड्रोकार्बन डिराइव होते हैं क्रूड ऑयल और गैस जो हम नेचर से हासिल करते हैं, मतलब जमीन से, पहाड़ों से जो हमें क्रूड ऑयल या गैस मिलता है वहां से हाइड्रोकार्बन्स को डिराइव किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स को यूज करके पेट्रोकेमिकल्स बनाए जाते हैं, फिर उन पेट्रोकेमिकल्स को आपस में रिएक्ट करा के पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है हमारे पास? सूप्स है, डिटर्जेंट्स हैं, पेपर, पेंट्स, पिगमेंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारे के सारे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं। और आप इन तमाम नेम से क्या है अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि साबुन वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह को हम क्यों यूज करते हैं, पेपर को क्यों यूज करते हैं, पिगमेंट्स को, इंसेक्टिसाइड को, पेस्टिसाइड को क्रॉप्स के अंदर यूज करते हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक ही एग्जांपल दी कि सिर्फ हम इन्हीं की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है कि केमिस्ट्री, जिस तरह केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो केमिस्ट्रियल कंपाउंड्स क्या करती हैं, प्रिपेयर करती हैं, तो उनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट होती है, एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है, मतलब कुछ नुकसानात भी हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर साथ साथ नुकसानात हैं तो केमिस्ट्री हमें उन नुकसानात को, उन हैजर्ड्स को कम करने के तरीके भी क्या करती है, बताती है कि हमें बताती है कि आप इसको इन तमाम चीजों को एनवायरनमेंट से किस तरीके से क्या कर सकते हो, इरेडिकेट कर सकते हो। कि केमिस्ट्री हैज प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन वेस्ट मटेरियल अराउंड अस, बट इट आल्सो टेल्स अस हाउ टू कंजर्व एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल दीज हैजर्ड्स। कि इन तमाम टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, इन तमाम टॉक्सिक सब्सटेंसेस से पैदा होने वाले हैजर्ड से हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो यहां तक उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम मतलब ये हमारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम इसकी ब्रांचेस स्टडी करने लगे हैं। इसकी ब्रांचेस तकरीबन 7 से 8 हैं। आज हम 3 ब्रांचेस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कल डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट ब्रांचेस आपको क्या करा दी जाएंगी, कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो 3 ब्रांचेस आती हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हमारे पास आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री डियर स्टूडेंट्स क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कंपोजिशन में जो जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उनके अंदर क्या ताल्लुकात हैं, उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं, और उसके बाद हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट फिजिकल और केमिकल 2 किस्म के हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका बेहतरीन मतलब आप अपने जहन में ये कंसेप्ट बिठा लें कि वो तमाम प्रॉपर्टीज जिनको हम अपनी आम आंख से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप मुझे देख रहे हैं तो आप मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं कि मैंने ग्लासेस लगा रखी है, कपड़े किस कलर के डाल रखे हैं, ठीक है, मेरी जिसामत कैसी, ये तमाम चीजें जो आप अपनी आम आंख से देख सकें ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज को टेस्ट ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, टेस्ट करने पड़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम जस्ट मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और उस मैटर के कंपोनेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं, मतलब कंपोजिशन की रिलेशनशिप्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको मतलब सेकंड चैप्टर में, इसी क्लास के सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशन ऑन मैटर, कि टेम्परेचर और रेडिएशन से मैटर पर क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेम्परेचर का बताऊं तो आपके पास पानी है, पानी को अगर आप बहुत ज्यादा मतलब के बॉयल करो, टेम्परेचर देते रहो, क्या होती जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी लिक्विड को ही बहुत कम टेम्परेचर दो, माइनस में चले जाओ, तो वो लिक्विड सॉलिड में मतलब बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए टेम्परेचर से इफेक्ट हो रहा है। रेडिएशंस, अगर किसी मैटर पर रेडिएशंस गिराई जाती हैं तो वो मैटर अपने आयंस में, जिसको हम आयोनाइजेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या बिहेवियर ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ये तमाम चीजें हम किसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस आ जाता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के दरमियान। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं, और मतलब हम इनको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, या फिर इनके डेरिवेटिव जो इनसे डिराइव किए जाए। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम मतलब एग्जांपल लें, देखिए हमारे मैं एक लिख रहा हूं प्रोपेन, एक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है डियर स्टूडेंट्स। इसका फार्मूला क्या है? H3CH2CH3। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल है, जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स का। तो इस तरह के कंपाउंड्स को जो हम डिस्कस करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर इनके डेरिवेटिव्स हैं। अब इनके डेरिवेटिव्स में हमारे पास क्या आ जाता है? अमाइंस आ जाते हैं, ठीक है, ईथर्स आ जाते हैं, या हमारे पास ईस्टर्स आ जाते हैं इनके डेरिवेटिव्स के अंदर। मतलब आप कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकती है, मतलब एक कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकती है। उनमें से किसी एक हाइड्रोजन की जगह पे आप नाइट्रोजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है, इस तरह का कोई और एलिमेंट लगा दो जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल ना हो, तो उनको हम मतलब बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेरिवेटिव मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने, ठीक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एलिमेंट आ रहा है, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, सल्फर आ जाए, तो इस तरह के अगर एलिमेंट्स हम साथ लगा रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के, तो मतलब हाइड्रोकार्बन को हम चेंज कर रहे हैं, और जैसे ही कोई एलिमेंट लगाएंगे वो एक नया कंपाउंड बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन्स। तो ठीक है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या प्योर कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो हम किसके अंदर करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी सिंपल, वेरी इजी। जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन की, उससे उसके अगेंस्ट चले जाए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि वो तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल ना हो, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा। डील्स विद द ऑल कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी जो स्टडी होती है वो किसके अंदर होती है डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड्स हैं, कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है, उसके हर एस्पेक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर गिलास इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, सिरामिक्स इंडस्ट्री है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं। जब मेटलर्जी में जिसमें हम क्या करते हैं, ओर्स से प्योर मेटल को हासिल करते हैं, मतलब जो मेटल्स हमें खाम हालत में पहाड़ों से, जमीन से हासिल होती है, उनको क्लियर करवाना, ये मेटलर्जी कहलाता है। तो ये तमाम इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, इसमें इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरीज के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसी तरह ये नेचुरली भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, इनके रिएक्शंस को हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन, और इसकी ब्रांचेस थी 3 केमिस्ट्री की। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। और उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर हमारा आपको समझ आ रहा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके।